हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 25 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें से इटली है। और G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य बैठक में सभी देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। भूपेंद्र यादव हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। G20 की स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 के। भारत G20 का हिस्सा भी है। G20 का पहला सम्मेलन 14 से 15 नवंबर 2008 को किया गया था। 17वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया। 18वें G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत है। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो संतोष जॉर्ज कुलांगरा। केरल के रहने वाले संतोष जॉर्ज कुलांगरा भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 49 वर्षीय संतोष अब तक करीब 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। और स्पेस में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थी? यूरी गॉगरिन। और स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला यात्री कौन थी? तो वेलेंजिका तेरेशकोवा। पहले भारतीय थे राकेश शर्मा और पहले भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी मलिनचेको। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना जिसमें अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो गुजरात उच्च न्यायालय ने। गुजरात हाईकोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करे। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 में पहली बार प्रायोगिक आधार पर अदालत की कार्यवाही को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की, जैसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। ऐसा करने वाला गुजरात हाईकोर्ट को पहला हाई कोर्ट है, देश का पहला हाई कोर्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो है गवर्नर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और उच्च न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति क्या है? 62 वर्ष। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के अनुसार। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन बने? तो संदेश जिगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश जिगन को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का सीजन नाम दिया गया। टॉप 5 खिताब। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो वैदेही डोंगरे ने। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अर्जुन सिंह भुल्लर। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोजोमी ओकुहारा। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो हरियाणा ने। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो मानसा वाराणसी ने। नेक्स्ट है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। आयकर वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर से लेती है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत जिसे सरकार अपनी गतिविधियां, निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग में करती है। आयकर दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। और वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को। विश्व साइकिल डे 3 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस है 6 जून को। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को लॉन्च किया। इसे एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए शुरू किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश का पहला टॉप 5 करंट। देश के पहले ग्रेन ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा। कौन सी कंपनी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटका। भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। बैंक विद ए सोल इक्विटॉस नामक पुस्तक लॉन्च की गया। पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर CK गैरियाली ने। RBI के पूर्व गवर्नर दुव्वरी सुब्बाराव द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट टाइम के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो मीराबाई चानू ने। स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।
स्माइल का मतलब होता है आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समाधान, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल नामक योजना तैयार की। भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजनाओं के विलय के बाद ये एक नई योजना है। यह योजना राज्य संघ, राज्य क्षेत्र सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भूपेन बोरा। चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसका। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने? संतोष जार्ज कुलांगरा। भारत का पहला उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कौन सा बना जिसमें अदालती कार्यवाही का लाइव स्ट्रीमिंग होगी? गुजरात उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 में कौन बने? तो संदेश झिंगन। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। देश का पहला प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? IIT कानपुर। बैंक विद ए शॉल इक्विटॉस नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर CK गैरियाली ने। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो मीराबाई चानू ने। स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भूपेन बोरा। थैंक यू वेरी मच।